ओके, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं शिखर द्विवेदी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, हाउ टू अप्रोच। कैसे हम अप्रोच करें, बिकॉज डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में वर्किंग मोड पे हैं। हम सभी लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में स्विच ऑन मोड पे हैं। हम सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे आए ही हैं अपने बड़े बड़े सपनों को लेकर। और हम सभी लोग लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स चाहते हैं। हम सभी लोग लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सेल्स मोड पे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो बिजनेस है, आप सभी लोग जानते हैं, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और यहाँ पर हम अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए आए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, उतनी बड़ी आप यहाँ पे सक्सेस गेन करेंगे, उतनी बड़ी आप यहाँ पे इनकम लेने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है, आज का जो ये प्रोग्राम है, हाउ टू अप्रोच, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहद तकलीफ का लोग सामना करते हैं कि सर हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे लोगों को प्लान दिखाएं, हमसे अप्रोच करते नहीं आ रहा है, हमको अप्रोच करने में दिक्कत हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमें अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें अप्रोच के ऊपर अपनी कमांड रखनी पड़ेगी। और जब तक हम सिस्टमेटिक ढंग से, सही तरीके से अगर हम अप्रोच नहीं करेंगे, तो जिस व्यक्ति से हम टाइम चाहते हैं कि सामने वाला मुझे टाइम दे आपका बिजनेस प्रपोजल सुनने के लिए कि आपके पास ऐसा क्या है। और अगर हम हमारे अप्रोच में, जब भी हम अप्रोच करें, तो हमारे अप्रोच में आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप जिस शख्स को फोन लगा रहे हैं, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या है। क्योंकि देखिए, दुनिया स्वार्थी है, मतलबी है, हर व्यक्ति अपना भला चाहता है, हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है। तो दुनिया में जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर काम करता है, सिर्फ दो चीजों के ऊपर ध्यान देता है कि भैया आपने मुझे क्यों फोन लगाया, आपने मुझे क्यों फोन लगाया, और आपके पास मेरे लिए क्या है। ऐसा क्या है आपके पास मेरे लिए कि आपने मुझे ही फोन लगाया, आपने ही मुझे चूज किया। ऐसा क्या है आपके पास मेरे लिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति को फोन किए हैं, जिस व्यक्ति को आपने फोन में अप्रोच किया है, अगर आप चाहते हैं कि वो शख्स, वो प्रोस्पेक्ट आपको अपना कीमती समय निकाल कर दे, 30 से 40 मिनट अपना कीमती समय निकाल कर दे, तो आपके अप्रोच में दम होना चाहिए, आपके अप्रोच में एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अप्रोच में एक्चुअल चीजें डिलीवर होनी चाहिए, आपके अप्रोच में ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने वाले को कुछ देने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आइए शुरू करते हैं। एंड मैंने अक्सर देखा है, लोगों ने मुझसे अक्सर बातें की हैं कि सर हम जब अप्रोच करते हैं तो लोग तरह तरह की बातें हमसे करते हैं, लोग तरह तरह की बातें हमसे करते हैं, हमको तरह तरह के ना सुनने के लिए मिलते हैं, तरह तरह के हमको रिजेक्शन मिलते हैं। गॉट इट। तो आइए हम उन सभी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है जब हम किसी भी अननोन व्यक्ति को फोन करते हैं अपना बिजनेस प्रपोजल दिखाने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, और जब भी सामने वाला आपको रिजेक्शन देता है, सामने वाला आपको नो बोलता है या कोई एक्सक्यूज देता है, तो आपको कैसे हैंडल करना है कस्टमर को। तो आइए हम इन तमाम बातों के ऊपर बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब भी हम सामने वाले को अप्रोच करते हैं तो आपका एक्साइटमेंट पीक लेवल पे होना चाहिए, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपने सामने वाले को फोन लगाया है, मतलब आप सामने वाले को कुछ देने वाले हैं, आप सामने वाले को एक जबरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं आप। डियर फ्रेंड्स, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो पीक लेवल पे होना चाहिए। आपके अंदर एक गजब का एक्साइटमेंट, एक गजब का आपका जोश, आपके आवाज में दम दिखना चाहिए, आपकी आवाज में एक जुनून भरी आवाज में आपको बात करना पड़ेगा। क्योंकि आप सामने वाले को आपने देखा नहीं है, आप फेस टू फेस सामने वाले से आप फेस टू फेस ऑन टेबल आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप फोन पे अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए
आपकी जो आवाज है, आपकी आवाज बुलंद आवाज होनी चाहिए, जोश से भरी आवाज होनी चाहिए। गॉट इट? और बीच बीच में आपकी आवाज में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई खेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक फ्लो में आपको बात करना है कि सामने वाला जब आपकी बात को सुने तो सुनते ही जब आप 2 से 3 मिनट उससे बात करें, पूरे जोश के साथ आप बात करें, तो आपको सुनते ही वो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए कि भैया आपने ऐसी क्या बात कर दी सामने वाले से, और उसको लगे कि यार क्या बात कर रहा है सामने वाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप फोन करेंगे सबसे पहले आप ग्रीटिंग करेंगे। आपको कस्टमर को विश करना है कि सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। मैं ये बोल रहा हूँ, माई सेल्फ मिस्टर जगन सर फ्रॉम कटनी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब भी आप सामने वाले को फोन करते हैं तो आप अपना इंट्रो देने के बाद आप ये पहले कंफर्म कर लें कि फोन में कौन है। अगर आपने राम को फोन लगाया है तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या राम ही फोन पे है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सीधा फोन लगाते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम Directors company, I am calling from Asas company, myself Ram, ठीक है, can I talk to Mr. रोहन। तो हमने कस्टमर को फोन लगाया, हमने उसको ग्रीटिंग किया, हमने बताया मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं, मेरा नाम ये है, और फिर हम पूछते हैं कस्टमर से कि क्या रोहन से बात हो रही है। तो जब आपने बता दिया कि आप किसी कंपनी से बात कर रहे हैं, मतलब रोहन को लगा कि भाई कोई न कोई दिमाग खपाऊ व्यक्ति फोन लगाया है, कोई एजेंट फोन लगाया है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर फोन लगाया है। गॉट इट? तो वो क्या करता है, राम फोन पे ही है, लेकिन राम ने बोल दिया कि मैं राम नहीं बोल रहा हूं, राम के पिताजी बोल रहे हैं, और राम पिछले कई दिनों से आउट ऑफ स्टेट हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ होम है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप किसी को फोन लगाते हैं तो पहले आपको कंफर्म करना है कि जिस व्यक्ति को आपने फोन लगाया है क्या वही व्यक्ति आपके फोन पे है, जिस व्यक्ति को आपने फोन लगाया है क्या वही व्यक्ति लाइन पे है। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को फोन लगाएं तो आप बोले गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, कैन आई टॉक टू मिस्टर रोहन, क्या आप रोहन जी बात कर रहे हैं। पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि सामने वाला क्लाइंट क्या वही है जिससे आपको बात करनी है। तो जब आप कंफर्म कर लेंगे कि सामने वाला क्या सही प्रोस्पेक्ट है, क्या सही क्लाइंट है, क्या सामने रोहन ही मौजूद है, तो जब वो बोलेगा यस मैं रोहन बोल रहा हूं, तो फिर वो खुद ही बोलेगा आप कौन बोल रहे हैं। तो आप अपना फिर परिचय दें और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। लेकिन यार फ्रेंड्स, अब जो हमको जो रिजेक्शंस मिलते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने कस्टमर फेस करता है जब भी हम कस्टमर को फ़ोन करते हैं, जैसे हमने बोला कि आपने कस्टमर को फ़ोन लगाया, आपने विश कर दिया, आपने कस्टमर का नाम भी पता कर लिया, ठीक है, कस्टमर से आपका इंट्रो भी हो गया, और कस्टमर को आपने बता भी दिया कि आप किस कंपनी से और किस उद्देश्य से आपने कस्टमर को फ़ोन लगाया है। ठीक? तो जब आपने कस्टमर को फोन लगाया, आपने अपना मंतव्य भी पेश कर दिया, आपने कस्टमर को बता भी दिया, लेकिन कस्टमर ने अचानक क्या बोल दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कस्टमर ने आपको समय नहीं दिया, क्योंकि आपने कस्टमर को फोन लगाया था अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, बिकॉज कि आपका जो मेन उद्देश्य ही है कि आप कस्टमर को फोन करके कस्टमर का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं कि भैया शाम को 6 बजे, सुबह 9 बजे आपसे मिलना है और अपनी कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट आपको शेयर करना है। बट आपने कुछ ऐसा अप्रोच कर दिया और कस्टमर ने आपको क्या बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जब कस्टमर ने बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हम सभी लोग ऐसे हैं, या हमें अगर इसके आगे अब क्या जंप करना है, क्या बोलना है, अगर हमको कंफर्म नहीं है, अगर हमको तकलीफ है अप्रोच करने में, तो हम क्या बोलते हैं, ओके सर, और हमने बोल दिया ओके सर और हमने फोन रख दिया। कुछ दूसरे टाइप का अप्रोच, हम कुछ अप्रोच करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस तरह से कस्टमर आपको नो बोलता है और फिर आपको कैसे इनका जवाब देना है। मैं आज आपको ऐसे जवाब देकर बताऊंगा, ऐसे प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं अप्रोच बताने वाला हूं कि अगर आप परफेक्ट तरीके से आप यही चीजें डिलीवर करेंगे तो कस्टमर आपको जरूर अपॉइंटमेंट देगा। बिकॉज
कि हमने कस्टमर को फोन लगाया है, हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारा मेन काम है, वो सिर्फ यही है कि आपको कैसे कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। किस चीज का अपॉइंटमेंट फिक्स करना है? आपको अपना प्लान डिलीवर करना है कस्टमर को। तो आपको कस्टमर को आपने फोन लगाया है, तो आपका जो मेन उद्देश्य ही है वो यही है कि आप कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स करें, आप कस्टमर से मिलने का टाइम फिक्स करें। तो कस्टमर आपको तो भटकाएगा, कस्टमर आपको भ्रमित करेगा, कस्टमर आपको यहाँ वहाँ की बातें करेगा, कस्टमर आपको नो भी बोलेगा, लेकिन वो किस किस तरह से आपको रिएक्ट करेगा, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। फिर जब वो रिएक्ट करता है तो आपको कैसे अपना सोल्यूशन के ऊपर जाना है, कैसे आपको क्या बातें करनी है, उसके ऊपर हम लोग आगे आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कस्टमर का फोन लगाया, आपने कस्टमर से ग्रीटिंग किया, कस्टमर को आपने विश किया, कस्टमर को आपने हेलो हाय किया, कस्टमर से आपने बातें की, और फिर कस्टमर को आपने बताया कि मैं भैया इस कंपनी से बोल रहा हूं और मेरा मंतव्य ये है, मैं तुमको कुछ चीजें डिलीवर करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ कुछ मीटिंग करना चाहता हूं, कुछ डिस्क्लोज करना चाहता हूं, और कस्टमर ने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जब कस्टमर ने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर हम क्या बोलते हैं? ओके सर। नो, कस्टमर ने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको ओके सर करके फोन नहीं रखना है, हमको उसके सोल्यूशन, अब हमको क्या बोलना है इसके ऊपर हम जरूर आते हैं। डियर फ्रेंड्स, चलिए अब दूसरा क्या रिजेक्शन आता है, दूसरा क्या हमारे पास ऐसी दूसरी कौन सी समस्या खड़ी होती है? अब हमने कस्टमर को फोन लगाया, ठीक है, दूसरा एक अप्रोच करके देखते हैं कि जब हम, क्योंकि ढेर सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं और सबके पास अलग अलग तकलीफें आती हैं, अलग अलग तरह से वो कस्टमर को फेस करते हैं। तो एक दूसरा कस्टमर है, उसको हमने फोन लगाया, उसके पास घंटी जा रही है, उसने फोन उठाया, तो आपने कहा कि एम मिस्टर राकेश कॉलिंग, मैं राकेश फोन कर रहा हूं। आप मिस्टर कस्टमर को फोन लगाते हैं, मिस्टर कस्टमर ने फोन उठाया और आपने बोला कि हेलो, एम राकेश स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, कैन आई स्पीक टू मिस्टर कस्टमर? सर, आई एम फ्रॉम एसास मार्केटिंग कंपनी, वर्किंग सो मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइक मिक्स पैक, पर्सनल केयर, होम केयर, ठीक है, ग्रोसरीज, ठीक है, हेल्थ केयर, ठीक है, स्टूडेंट्स, ढेर सारे आपने बता दिया कि कंपनी इन सेगमेंट्स के ऊपर डील कर रही है। मतलब आपने कस्टमर को कंपनी का नाम क्या है और कंपनी किन किन प्रोडक्ट के ऊपर डील करती है, आपने पूरा उसको फोन में बताना चालू कर दिया, ठीक है। आपने बताया कि सर कंपनी बेस्ड ऑन मुंबई, सर कंपनी गिव अ बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी विच हेल्प यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, सो प्लीज पे योर 40 मिनट। तो आपने कस्टमर को फोन लगाया और कस्टमर से आपने हेलो हाय किया, कस्टमर को आपने विश किया, कस्टमर से आपने अपना इंट्रो किया और कस्टमर को आपने कंपनी का नाम बताया और सीधा आप घुस गए प्रोडक्ट के ऊपर। Got it? आपने बता दिया कि कंपनी का नाम ये है, कंपनी इन प्रोडक्ट के ऊपर डील करती है, ठीक है, कंपनी यहां से बेस्ड है, कंपनी का हेड ऑफिस ये है। Got it? तो अब आगे क्या होगा? बिकॉज कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमने कस्टमर को फोन क्यों लगाया है? हमने कस्टमर को फोन लगाया है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। तो जुजबी कस्टमर, अगर कस्टमर साड़ा है, ठीक है, कस्टमर आपको झिलाना चाहता है, कस्टमर आपको नो बोलना चाहता है, तो जुजबी कस्टमर क्या बोलता है? जुजबी कस्टमर, अक्सर कस्टमर क्या बोलता है? अच्छा, क्या बात है, ग्रेट। कस्टमर आपसे फटाफट बोलेगा कि ये काम करो ना, आप पूरा अपना प्लान मुझे व्हाट्सअप, मेरा नंबर ले लो, व्हाट्सअप नंबर आपके पास, इस नंबर पे आपने कॉल किया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप फटाफट पूरा प्लान आप मुझे व्हाट्सअप में सेंड कर दो। आप पूरा प्लान मुझे व्हाट्सअप में भेज दो, मैं आपका पूरा प्लान देख लूंगा। या आप मेरी ईमेल आईडी ले लो, आप मुझे पूरा प्लान मेरी ईमेल आईडी में भेज दो। मतलब आप जो मुझे बताना चाह रहे हो कंपनी के बारे में, कंपनी कहां से बेस्ड है, कंपनी किन किन प्रोडक्ट पर डील करती है, कंपनी का क्या बिजनेस प्रपोजल है, ठीक है, क्या प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के अचीवमेंट्स क्या है, आप पूरी जानकारी, पूरा डिटेल आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे शेयर कर दो। यहां तक कि आप मेरा ईमेल आईडी नोट कर लो, आप मुझे फटाफट मुझे मेल कर दो। अब यहां पे क्या हो रहा है?
अब हम एक्साइटेड हो गए और हमने कस्टमर को फटाफट व्हाट्सअप कर दिया, हमने कस्टमर को ईमेल आईडी पर पूरा डिटेल हमने भेज दिया। तो डियर फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम कहां पे हुई? हमने कस्टमर को क्यों फोन लगाया था? हमने कस्टमर को फोन लगाया था सर सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। हमने कस्टमर को फोन लगाया था अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, लेकिन हम पहुंच कहां गए? कंपनी बिजनेस प्लान में हम आ गए। कंपनी बिजनेस प्लान में हम घुस गए। हमने कस्टमर को पूरा कंपनी के बारे में बताना चालू कर दिया। हमने पूरा डिटेल दे दिया उसको, कंपनी क्या है, कंपनी किन की प्रोडक्ट के ऊपर डील करती है, कंपनी का ज्वाइनिंग पैकेज क्या है ना, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। यार हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर रहे हैं। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो फोन पे ही पूरा प्लान दिखा देते हैं। यार फिर अप्रोच कहां गया? अप्रोच का चैप्टर तो क्लोज हो गया ना। नो, हमने सामने वाले को फोन लगाया है तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? उसे अपॉइंटमेंट लेना। और हम अपॉइंटमेंट न लेकर हमने मिस्टर कस्टमर को हमने टोटल पूरा प्लान ही डिलीवर कर दिया। डियर फ्रेंड्स, यहीं पर कस्टमर हमको पकड़ लेगा, यहीं पर कस्टमर को पकड़ लेगा। और जब हम उसको पूरा प्लान दिखा देंगे ना, तो कस्टमर क्या करेगा? कंपेयर करना चालू कर देगा। अच्छा ऐसी कंपनी हमने एक और देखी थी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनी हमने देखी, वो प्रोडक्ट के ऊपर डील करती हैं, बिजनेस प्रपोजल भी लेके आती हैं, कोई मतलब नहीं है। और एक ऐसा कस्टमर जो आपका प्लान सुनने के बाद आपके बिजनेस को ज्वाइन भी कर सकता था, हो सकता है उसको कोई डाउट्स रहा हो, उसको और भी कुछ लोगों ने कुछ इसी तरह से अप्रोच किया हो। नो वे फ्रेंड्स, आज ही इस चीज को डिसाइड कर लीजिए, आज ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आप नेवर डिस्कस प्रोडक्ट और प्लान बाय फोन। नेवर डिस्कस प्रोडक्ट और प्लान बाय फोन। आपको फोन के ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट या फिर प्लान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। हमने सामने वाले को फोन लगाया ही है अप्रोच करने के लिए। सही तरीका यही है कि जो हमने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में हमने मिस्टर राम का नाम उठाया है। अब हमें राम को प्रॉपर अप्रोच करना है, सिर्फ अप्रोच करना है। और अप्रोचिंग का टाइम सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही है, सिर्फ 2 मिनट का ही है। 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात कह के उससे टाइम ले लेना है। गॉट इट डियर फ्रेंड्स? ये एक प्रॉब्लम होती है। अब इसमें कस्टमर ने क्या किया? इसमें कस्टमर हमारे साथ ही खेल गया, कस्टमर ने हमें ही बुद्धू बना दिया, कस्टमर ने हमारे साथ ही मजाक कर दिया। कस्टमर को आपने व्हाट्सएप में मैसेज डिलीवर कर दिया, कस्टमर को आपने व्हाट्सएप में पूरा प्लान डिलीवर कर दिया, आपने उसको मेल के थ्रू प्लान डिलीवर कर दिया, और कस्टमर ने बोला कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मैं आपका पूरा प्लान देख लूंगा, आपने मुझे ईमेल आईडी पे प्लान भेज दिया है, मैं पूरा प्लान देख लूंगा, और आपके नंबर को मैं सेव कर लेता हूं, और बेशक मैं आपको रिवर्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे प्लान कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पूरा उसको प्लान भेज दिया, अब आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको रिवर्ट करेगा। अगर उसने रिवर्ट नहीं किया और आपने उसको फोन लगाया कि सर मैं बोल रहा हूं, मैं एहसास कंपनी से, मैं मिस्टर ए बोल रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा हूं कंपनी का, आज से 2 दिन पहले मैंने आपको व्हाट्सएप में कुछ शेयर किया था, एक जबरदस्त बिजनेस प्रपोजल के बारे में मैंने आपको शेयर किया था, कुछ कंपनी के बारे में मैंने आपको मटेरियल डिलीवर किया था, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं पूरा देख के और आपको फिर मैं बताऊंगा मुझे कैसा लगा। तो सर क्या आपने पूरा देखा? तो क्या बोलेगा? अरे यार, ओहो, अच्छा हाँ, तुमसे बात हुई थी, हाँ या तुमसे बात हुई थी और तुमने बोला था कि सर बहुत अच्छा प्लान है और
मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं क्योंकि बिजनेस में बहुत बिजी था, मीटिंग बहुत बिजी, तो मैंने कहा था तो तुम व्हाट्सअप कर देना। यार तुम किए जरूर हो व्हाट्सअप, पर एक्चुअली क्या है ना कि यार इतना इतना टाइमिंग नहीं मिल पा रहा कि मैं उसको देख पा रहा हूँ, ना तो मैंने मेल चेक कर पा रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं बॉस के साथ काफ़ी लगा हुआ था। तो यार चलो तो कोई बात नहीं, मैं तुमको जरूर रिवर्ट करूँगा, और तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको देख कर रिवर्ट करूँगा, सामने से मैं तुमको फ़ोन करूँगा, बस बात खत्म हो गई यहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा खासा कस्टमर हमने यहाँ पे मिस कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आज ही डिसाइड कर लीजिए, कभी भी फोन पे आपको प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में जानकारी डिलीवर नहीं करना है। गॉट इट? इसके बाद फिर और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? जैसे आपने किसी को फोन लगाया, आपने मिस्टर जॉन को फोन लगाया आपने, ठीक है, आपने मिस्टर जॉन का फोन लगाया, हेलो सर, आई एम राकेश फ्रॉम कटनी, क्या मिस्टर जॉन से बात हो रही है? जॉन ने बोला हाँ बिल्कुल, मैं जॉन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जॉन ने बोला कि हाँ भाई बताओ क्यों आपने फ़ोन किया है? आपने बोला सर जॉन साहब, आपके साथ कुछ बिजनेस प्रपोजल शेयर करना है, ठीक है, एक ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मतलब आपने जॉन को पूरी जानकारी शेयर कर दी, ठीक है। तो आपकी पूरी जानकारी सुनने के बाद जॉन ने आपसे कहा कि सर एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में इस समय मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, टुडे आई एम वेरी बिजी, अभी क्लोजिंग का बड़ा लफड़ा चल रहा है, बड़ी झिकझिक चल रही है, क्लोजिंग चल रही है इस समय कंपनी के अंदर, तो मैं बहुत बिजी हूं क्लोजिंग में। तो आप एक काम करो, आप मुझे 15 दिन बाद फोन करना, आप मुझे 50 डेज, आफ्टर 50 डेज आप मुझे फोन करो। आपने अपनी लिस्ट से जॉन का नाम उठाया, आपने जॉन को फोन किया, आपसे हेलो हाय हुआ जॉन के साथ, और फिर आपने अपना अप्रोचिंग किया जॉन के साथ। आपका अप्रोचिंग सुनने के बाद, आपका प्रपोजल सुनने के बाद जॉन ने बोला कि बिल्कुल सही है, बट यार इस समय पता है क्या, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है आपका प्लान सुनने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। बिजी कहाँ पे हूँ? कंपनी के क्लोजिंग के ऊपर बिजी हूँ, ठीक है। और एक काम करो, तुम अगले 15 दिन बाद मुझे फ़ोन करो। और जैसे से बोला कि 15 दिन बाद फ़ोन करो, तो हम क्या बोलते हैं? ओके सर। हमने बोला ओके सर, तो हमने बोला ओके सर, तो जॉन ने भी बोला ओके सर, और हमने फ़ोन रख दिया। ऐसा होता है, आप सभी के साथ ऐसा होता है। क्यों सर? जगन सर ऐसा होता है ना, प्रमोद जी ऐसा होता है ना, सबके साथ ऐसा होता है। अगला प्रपोजल, नेक्स्ट प्रपोजल के ऊपर चल रहे हैं। अगली तकलीफ क्या आती है? तो कस्टमर ने हमको बोला कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, आई एम वेरी बिजी। यार इस दुनिया में बिजी कौन नहीं है? इस दुनिया में बिजी कौन नहीं है? किसके पास इतना फ्री टाइम है? इतना बिजी कौन है? हर व्यक्ति बिजी है। तो सामने वाला बिजी है, तो आपको, क्योंकि आपका जो मकसद है वो सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेना है, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आपको उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, आपको ऐसी बातें उसके साथ बोलनी पड़ेगी जिससे वो मजबूर हो जाए कि आपको वो समय दे दे। हम उन्हीं बातों के ऊपर आएंगे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम फेस कर रहे हैं। गॉट इट? तो डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल में मेरा मुद्दा यही है कि हमको यहाँ पर टाइम मिलना चाहिए। हमको यहाँ पे कस्टमर को हमने फ़ोन किया है तो हमें अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन कस्टमर से हमको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? दिक्कत कहाँ पे हो रही है? और मार्केट में ऐसा कहाँ नहीं है कि कस्टमर आपको नो नहीं बोलेगा, कस्टमर आपको रिजेक्शन नहीं देगा, कस्टमर आपको तकलीफ नहीं दे रहा है। गॉट इट? हम लोग सेल्स इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं डियर फ्रेंड्स, हम लोग सेल्स इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग सेल्स इंडस्ट्री में हैं, और हमारा काम ही है हर दिन नए नए कस्टमर को फेस करना। हमारा मेन काम ही है, क्योंकि वी आर नेटवर्कर, वी आर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, और हमारा जो मेन रोल है वो यही है कि हम कस्टमर को हैंडल करें। हमारा जो मेन रोल है वो कस्टमर हैंडलिंग का ही तो है। तो अगर कस्टमर ने हमसे बोला है कि भैया
ठीक है तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। हमको सलूशन के ऊपर आना है, हमको अब इस बात के ऊपर आना है कि भैया अब मैं क्या बोलूँ, ऐसी कौन सी बात मैं कस्टमर को बोल दूँ कि कस्टमर फटाफट आपको समय दे दे। गॉट इट। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, फिर आप आगे बातें कस्टमर क्या आपसे बोल सकता है। तो जो कुछ एक्सक्यूजेज आते हैं, जो कुछ कस्टमर की तरफ से जो बहाने आते हैं, कस्टमर की तरफ से जो बातें आती हैं, कस्टमर हमसे बोलता है, एक हमने कस्टमर को फ़ोन लगाया, हमने कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेना फिक्स किया, तो एक कस्टमर ने बोला कि यार ऐसा करो ना कि ठीक है प्रपोजल अच्छा है तुम्हारा, तुम मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, पर एक्चुअल में इस समय मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, तुम एक काम करो 15 दिन बाद फ़ोन करो मुझे। एक ने बोला 15 दिन बाद फ़ोन करो, और हमने बोला कि ठीक है सर 15 दिन बाद फ़ोन करता हूँ, और हमने बोला कि ओके सर। तो कस्टमर ने बोल दिया कि ओके सर। एक कस्टमर ने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं यार, मैंने बहुत देखा इस तरह का, डेली आते हैं चले जाते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गॉट इट। एक कस्टमर ने कहा कि ये काम करो कि तुम मुझे अपना पूरा व्हाट्सअप कर दो, पूरा डिटेल भेज दो आप, मुझे, है ना। एक ने बोला कि पूरा डिटेल भेज दो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे मेल कर दो, मैं पूरा चेक कर लूँगा। क्योंकि अक्सर ऐसे कस्टमर को हमको मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और मैं भी इतने साल सेल्स इंडस्ट्री में रहा हूँ, लगभग 15 से 20 साल मैंने कॉरपोरेट इंडस्ट्री में रहा हूँ मैं, तो मैंने भी बहुत सारे कस्टमर को फेस किया है कि कस्टमर बोल देते हैं कि भैया तुम मुझे डिटेल भेज दो, मैं चेक कर लूँगा और तुम्हें मैं रिवर्ट करूँगा। जब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है अब रिवर्ट करना चाहिए और मेरे पास टाइम होगा, मुझे आपका प्रपोजल बेहतर लगेगा, तो मैं खुद आपको रिवर्ट कर लूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बार बार आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। गॉट इट। और ऐसा भी होता है कि जब हमने कस्टमर को फ़ोन कर दिया और कस्टमर ने बोला कि ठीक है सर आप बिल्कुल आइए मेरे पास, और शाम को आप 6 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आपकी पूरी बातें कस्टमर के साथ हुई, आपने कस्टमर को फ़ोन लगाया, कस्टमर से आपने विश किया, ग्रीटिंग किया कस्टमर के साथ, कस्टमर्स को आपने प्रपोजल रखा, कस्टमर को आपने अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद कस्टमर से आपने बोला कि सर ठीक है मुलाकात हो जाए। तो कस्टमर ने बोला कि ठीक है शाम को 6 बजे मिलते हैं। लेकिन कस्टमर ने बोला कि शाम को 6 बजे मुलाकात होती है, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन रखने वाले थे तो कस्टमर ने बोल दिया कि एक काम करिए, जब आप शाम को 6 बजे आइएगा तो एक बार मुझे फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा। जब आप शाम को 6 बजे, क्योंकि शाम का 6 बजे का फिक्स हो गया है, लेकिन जब आप शाम को 6 बजे मेरे घर आइएगा या मेरे ऑफिस आइएगा तो आने से पहले एक बार फ़ोन कर लीजिएगा मुझे आप। तो डियर फ्रेंड्स, मुद्दा ये है कि अपॉइंटमेंट मिल क्यों नहीं रहा है। कस्टमर का फोन लगा रहे हैं, कस्टमर से आप बातें कर रहे हैं, कस्टमर का प्रपोजल दे रहे हैं, कस्टमर बोल रहा है नॉट इंटरेस्टेड, कस्टमर बोल रहा है कि भैया आई एम वेरी बिजी, 15 दिन बाद फोन लगाना है, कस्टमर बोल रहा है कि आप मुझे डिटेल भेज दो, कस्टमर बोल रहा है कि भैया आप मुझे आने से पहले एक बार फोन कर लेना, कस्टमर बोल रहा है कि मैं फ्री ही नहीं हूं अभी, कस्टमर बोल रहा है कि ठीक है मैं तुमको खुद फोन लगा लूंगा, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूं, कस्टमर बोल रहा है कि भैया बहुत देख लिया मैंने इस तरह कंपनी। तो कस्टमर से ऐसी बातें हमारे साथ हो रही हैं, ठीक है कस्टमर हमसे ऐसी बातें बोल सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब कस्टमर ने हमको बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम वेरी बिजी, मेरे पास समय नहीं है, तुम अपना प्रपोजल मुझको भेज दो, ठीक है मैं उसको बाद में देख के तुमको बता दूंगा, तो एक्चुअल में हमें अपॉइंटमेंट मिल क्यों नहीं रहा है। मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, तो तकलीफ कहां पे हो रही है, हमारा प्रपोजल तो कहीं गड़बड़ नहीं है। और कस्टमर बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम बोल के ओके सर बोलकर हम अपनी बात क्यों वहां पे खत्म कर रहे हैं। कस्टमर ने बोला कि आई एम वेरी बिजी, तुम 15 दिन बाद फोन लगाना, तो हम बोलते हैं कि ओके सर मैं 15 दिन बाद फोन लगाऊंगा। तो हम वहां पे जब उसने बोला कि आई एम वेरी बिजी, तो हम उससे
उसे हम बातें क्यों नहीं कर रहे, उसे हम क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बोल के फोन क्यों रख रहे हैं हम। डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता दूं आपको, टेलीफोन पे क्योंकि हमारी बातें टेलीफोन पे ही हो रही हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वी आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वी आर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिले, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको अपॉइंटमेंट दे, तो आपको बेशर्म बनना पड़ेगा, आपको बेशर्म बनना होगा। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि भैया आप सभी लोग बेशर्म बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको अपॉइंटमेंट दे, तो आपको कस्टमर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कस्टमर से आपको बात करनी पड़ेगी, कस्टमर से आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा, कस्टमर से आपको बातें करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर को ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी जो कस्टमर को चुभे, जो कस्टमर को दिल पे जाके लगे, जो कस्टमर को सोचने में मजबूर करें। तो अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है। डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम किसी कस्टमर को फोन लगाते हैं, जब हम किसी कस्टमर को फोन करते हैं और कस्टमर से हम समय लेना चाहते हैं, मतलब कस्टमर को हम अप्रोच कर रहे हैं, कस्टमर से हम अप्रोच करने के बाद अपना प्लान उसको दिखाना चाहते हैं, तो पूरा जो प्रोजेक्ट है, पूरा जो प्लान दिखाना है हमको, तो मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए? लगभग 30 से 40 मिनट का, लगभग आधे घंटे का। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कस्टमर आपको अपना आधा घंटा क्यों दे, कस्टमर आपको आधा घंटा क्यों दे अपना। कस्टमर को आपने फोन लगाया है, ठीक है, कस्टमर से आपने बातें की, कस्टमर को आपने विश किया, कस्टमर से आप बात कर रहे हैं और कस्टमर से आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि आप उसको अपॉइंटमेंट उसका आपको मिले, जिससे आप अपना बिजनेस प्रपोजल उसके साथ रख सकें। तो अगर हम अपना बिजनेस प्रपोजल कस्टमर के साथ रखना चाहते हैं, अपने पूरे बिजनेस को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपना पूरा प्रोजेक्ट हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो लगभग 30 से 40 मिनट का आपको टाइम चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो जो 30 से 40 मिनट है जो आप कस्टमर से छीनना चाहते हैं, कस्टमर से लेना चाहते हैं, वो आपको क्यों दे। पहली चीज, कस्टमर आपको जानता नहीं है, कस्टमर से आप मिले नहीं है, कस्टमर की कोई मजबूरी नहीं है आपको टाइम देने के लिए, कस्टमर को इतना कोई नीड नहीं है अभी कि आपको फटाफट समय दे दे। और जो 30 से 40 मिनट आप चाहते हैं, वही 30 से 40 मिनट जो आप कस्टमर से चाहते हैं, हो सकता है कस्टमर वही 30 से 40 मिनट किसी और को देने वाला हो, या उसी 30 से 40 मिनट में वो कुछ और कर रहा हो सकता है वही 30 से 40 मिनट जो आप चाहते हैं, वही 30 से 40 मिनट कस्टमर की जो धर्मपत्नी है, कस्टमर की जो वाइफ है, कस्टमर की जो बीवी है, वो वही समय चाहती हो। कस्टमर के बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे रिलेटिव हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कस्टमर शिकायत करते हैं, भैया तुम पता नहीं कहाँ पे बिजी रहते हो, कभी तो हमारे लिए भी आधे घंटे तो कम से कम निकालो। वही 30 से 40 मिनट जो आप कस्टमर चाहते हैं, हो सकता है कस्टमर वही 30 से 40 मिनट अपने किसी क्लाइंट से मिलने वाला हो, किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग होने वाली हो, अपने पूरे शेड्यूल से, अपने पूरे बिजी शेड्यूल से निकाल कर वो कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाला हो। गॉट इट। तो डियर फ्रेंड्स, हम कैसे वही 30 से 40 मिनट कस्टमर से निकाल लें। कस्टमर पूरा दिन ऑफिस में बिजी है, पूरा दिन कस्टमर ऑफिस बिजी रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक, 6 बजे तक। उसके बाद वो ऑफिस से घर आता है तो वो खाना खाना चाहता है, वो अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता है, कुछ टीवी देखना चाहता है, इसके बाद वो आराम से सोना चाहता है। मतलब पूरे दिन में वही 30 से 40 मिनट जो वो टीवी देखने में, बच्चों के साथ एंजॉय करने में, अपने खाने पीने में, अपने लिए टाइम बचाने में स्पेंड करने वाला हो, वही समय आपको क्यों दे वो। डियर फ्रेंड्स, और आप ऐसे कोई बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं हो आप, या आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, या कोई बहुत बड़े आप नेता नहीं हो,
या कोई बहुत बड़े आप खिलाड़ी नहीं हो, या बहुत बड़े आप कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं हो आप, कि आपसे मिलने के लिए कस्टमर मरा जा रहा है, आपसे मिलने के लिए कस्टमर बड़ा एक्साइटेड है, तो ऐसी ऐसी कौन सी बात आप बोलेंगे कस्टमर को कि कस्टमर आपको बोले कि यस अब आ जाओ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कस्टमर से उसका 30 से 40 मिनट चाहते हैं, अगर आप कस्टमर से उसका 30 से 40 मिनट चाहते हैं, तो जब आप कस्टमर से बात करें, जब आप कस्टमर को फोन लगाएं और आप कस्टमर से बात करें, तो आपकी बात में इतना वजन होना चाहिए, आपकी बात में इतना जोश होना चाहिए, आपके अंदर इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए, इतनी जुनून वाली आवाज होनी चाहिए, इतना सिस्टमेटिक आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि कस्टमर जब आपकी बात को सुने तो उसको लगे कि यार ये कौन है, ये कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है, ये कौन है ऐसा व्यक्ति जो इतनी अच्छी बातें कर रहा है यार, क्या बातें कर रहा है यार, इससे मिलना चाहिए। मतलब आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपकी बातों में, और आपकी बातों से ही प्रभावित होकर कस्टमर आपको समय देने वाला है। आपकी जो बातें होनी चाहिए, आपका जो डिलीवर पॉइंट होना चाहिए, वो इतना जोश भरा होना चाहिए, इतना सिस्टमेटिक होना चाहिए, और आपकी बातों से कस्टमर को लगना चाहिए कि यार कुछ है इसके पास, मेरे कुछ है इसके पास। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी बातें कस्टमर आपसे कर रहा है, जो भी बातें कस्टमर आपसे कहता है, कि आपने कस्टमर को फोन लगाया और जब कस्टमर को फोन आप करते हैं और उससे पूछते हैं कि सर क्या आप इंटरेस्टेड है, कस्टमर बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम बोलते हैं कि ओके सर। कस्टमर बोलता है ओके सर, तो हम भी बोल देते हैं ओके सर और फोन रख देते हैं। कस्टमर से हमने बोला कि सर क्या आप फ्री हैं? कस्टमर से आपने बोला कि कस्टमर से आपने बातें की, कस्टमर से आपका हेलो हाय हुआ, और कस्टमर से आपने बोला कि सर क्या आप 9 बजे फ्री हैं, क्या आप फ्री हैं? तो कस्टमर ने बोला कि आई एम नॉट फ्री, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं, आई एम वेरी बिजी। तो आपने बोला कि सर मैं आपसे कब मिलूं, मैं आपसे कब मिलूं, आप कब फ्री होंगे? हमने बोला कि सर आप बहुत बिजी हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो सर आप कब फ्री हो जाएंगे? तो कस्टमर ने बोला कि मैं 20 साल बाद फ्री होऊंगा। तो हमने बोला कि ओके सर, 20 साल बाद मैं फोन करता हूं। मतलब कस्टमर हमको रिजेक्शन पे रिजेक्शन देता जा रहा है और हम बड़े खुशी से लेते जा रहे हैं। मैं कस्टमर का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कस्टमर से तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूं, मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा हूं कि कैसे मैं इसकी बातों को खंडित करूं, कैसे मैं इसे क्या बोलूं कि ये मुझे अपॉइंटमेंट दे दे। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कस्टमर को फोन लगाते हैं तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है, कभी भी कस्टमर से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आप स्वतः ही फंस जाएं। आप जब आप कस्टमर को फोन लगाते हैं तो आपने कस्टमर को हेलो हाय कर दिया, कस्टमर से आपने बातें कर ली, क्लाइंट को आपने डिस्कशन कर लिया आपने क्लाइंट के साथ। अब क्लाइंट को आपने बता दिया कि आप किस प्रपोजल से, आपके पास क्या बिजनेस प्रपोजल है, आपने क्लाइंट को क्यों फोन लगाया है, आप क्या बात करने वाले हैं, और उसने कहा कि ठीक है। तो आपको कस्टमर से सीधा ये नहीं बोलना है कि सर आप कब फ्री हैं। कस्टमर से कभी सीधा आपको ये बोलना ही नहीं है कि सर आप कब फ्री हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कस्टमर बोल दिया कि आप कब फ्री हैं, तो हम फंस गए वहां पर। कस्टमर के पास अब हमने कमान दे दी, उसको हमने सरेंडर कर दिया खुद को। हमने कस्टमर से बोल दिया कि भैया आप कब फ्री हैं, तो अब कस्टमर अपने हिसाब से हमको बोलेगा। तो कस्टमर हमको बोल सकता है कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं, ठीक है, या मैं 10 दिन में फ्री होने वाला हूं, या मैं 15 दिन में फ्री होने वाला हूं, या मैं अभी 1 साल तक फ्री नहीं हूं, या मैं 20 साल तक फ्री नहीं हूं।
तो जब कस्टमर बोलता है कि आई एम नॉट फ्री, तो हम क्या बोलते हैं? ओके सर, ओके सर, बिल्कुल नहीं बोला है। और कभी भी कस्टमर को सीधा आपको ये पूछना नहीं है कि आप कब फ्री हैं। डियर फ्रेंड्स, हमेशा आपको कस्टमर को चॉइस देना है सर। चॉइस देना सीखिए, चॉइस दीजिए कस्टमर को। कस्टमर को चॉइस देना सीखिए। आप हमेशा चॉइस दीजिए कस्टमर को, चॉइस देना सीखिए कस्टमर को। कस्टमर से बोलिए कि सर कल सुबह मॉर्निंग में 9 बजे या शाम को इवनिंग में 6 बजे मिलना ठीक रहेगा। डियर फ्रेंड्स, कस्टमर को आपने फोन किया, आपने ग्रीटिंग किया, आपने कस्टमर को आपने विश किया, कस्टमर से आपने बातें की, कस्टमर को आपने अपना प्रपोजल बता दिया। अब बात आती है कस्टमर से टाइम लेने के लिए। तो कभी भी कस्टमर से टाइम लेना है तो आपको कस्टमर को चॉइस देना है। कस्टमर को बोलना है कि सर सुबह 9 बजे मिलना ठीक रहेगा या शाम को 6 बजे मिलना ठीक रहेगा। और ऐसा भी नहीं बोलिए, आप ऐसा बोलिए सीधा कि सर सुबह कल 9 बजे मिल लेते हैं, या जैसा आप कहें शाम को कल 6 बजे मिल लेते हैं। गॉट इट? तो कस्टमर को आपको चॉइस देना है कि सर कल सुबह 9 बजे मिलना सही रहेगा या कल शाम को 6 बजे मिलना ठीक रहेगा। या आप वीक में जब बोले सर। तो डियर फ्रेंड, जब आप कस्टमर को चॉइस देंगे तो कस्टमर आपको समय दे सकता है। तो कस्टमर ने बोला कि मैं फ्री नहीं हूं, तो हमने फटाफट कस्टमर को चॉइस दे दी कि सर ठीक है आप। उसने कहा कि देखिए, कभी भी कस्टमर को आपको समय लेते हुए सीधा ये नहीं पूछना है कि सर आप कब फ्री हैं। अगर आप बोल दें कि सर आप कब फ्री हैं, तो हो सकता है कस्टमर बोल दे कि मैं फ्री ही नहीं हूं। तो ऐसा बोल रहा है आपको कि सर ठीक है, ये जो बिजनेस प्रपोजल है, अपन एक काम करते हैं सर, बताइए सर सुबह 9 बजे मिलना ठीक रहेगा बिजनेस प्रपोजल के लिए या शाम को 6 बजे मिलना ठीक रहेगा बिजनेस प्रपोजल के लिए। मतलब आपने उसका ये वाला पॉइंट तो साफ ही कर दिया कि भैया मैं फ्री नहीं हूं। ठीक है? तो अब कस्टमर आपको समय दे सकता है। लेकिन अगर कस्टमर साड़ा है, अगर कस्टमर आपको झेलाना चाहता है, अगर कस्टमर आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, तो कस्टमर आपको बोल सकता है कि बट आई एम वेरी बिजी। कस्टमर ने क्या बोल दिया? बट आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूं। कस्टमर ने बोल दिया कि बट आई एम वेरी बिजी, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है? तो अब यहां से कुछ जो सेल्स में पके हुए लोग रहते हैं, जिन्होंने सेल्स में कुछ एक्सपीरियंस लिया है, कुछ अनुभव लिया है, कुछ डिग्रियां ली है, कुछ उन्होंने रगड़ा खाया है, वो इसके आगे चले जाते हैं। लेकिन जो लोग अभी कच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं? ओके सर, तो सर आप कब बिजी, कब फ्री होंगे? उसने कहा 20 साल बाद। तो हमने बोला कि ओके सर, 20 साल बाद फोन करते हैं। तो अब मैं आपको सलूशन दे रहा हूं। प्लीज सभी लोग बहुत अच्छे से सलूशन के ऊपर आइए। अभी हम सारे एक्सक्यूजेस के ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कस्टमर कैसे कैसे आपको झेलाता है, कस्टमर क्या क्या बोलता है। अब हम सारे सलूशन के ऊपर आ रहे हैं कि अब आपको बोलना क्या है। तो मैं आपको अब दे रहा हूं ब्रह्मास्त्र। मैं आपको दे रहा हूं ब्रह्मास्त्र, और ऐसा सलूशन दे रहा हूं जिसके ऊपर अगर आपने कस्टमर को ये छोड़ा है, कस्टमर के ऊपर आपने ये डाल दिया है, कस्टमर को आपने ये बोल दिया है, तो कस्टमर आपको समय देगा ही देगा। तो कस्टमर को बोलता है कि बट आई एम वेरी बिजी, तो आपको बोलना है कि श्योर सर, श्योर सर। आपको बोलना है कि बिल्कुल सर। सर आप जैसे प्रोफेशनल लोग हमेशा बिजी रहते हैं। सर आप जैसे प्रोफेशनल लोग हमेशा बिजी रहते हैं और आप टाइम की वैल्यू भी समझते हैं। आप जैसे लोग, आप जैसे प्रोफेशनल लोग, आप जैसे लोग जो लोग जिंदगी में उन्नति कर रहे हैं, जो जिंदगी में प्रोग्रेसिव हैं, आप लोग हमेशा बिजी रहते हैं और इसीलिए आप टाइम की वैल्यू भी समझते हैं। सर डोंट माइंड छोटी मुंह बड़ी बात। सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी हैं और कल भी बिजी रहेंगे, क्योंकि आप जैसे प्रोग्रेसिव इंसान के लिए नॉर्मल बात है।
ठीक है, छोटी मुंह बड़ी बात, सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी हैं और कल भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप जैसे प्रोग्रेसिव इंसान के लिए नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है। सर बट सर आई एम श्योर, आप क्या बोलेंगे? बट सर आई एम श्योर, सर मैं इस बात से आश्वस्त हूं, मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आप सर बिजी हैं, आप सब बिजी हैं अपनी फैमिली और अपने लिए बेस्ट लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। सर आप बोलेंगे उसको कि सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, सर मैं ये बोल सकता हूं, मैं आश्वस्त हूं, मुझे पूरा मुझे विश्वास है और मैं जानता हूं कि सर आप एक्चुअल में बिजी इसी काम में हैं कि आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को एक बेहतर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। सर आप बिजी हैं अपने और अपने परिवार के स्टैंडर्ड को लगातार बेहतर बनाने में। सर इसी बिजी शेड्यूल में, कल शाम का मैं 9 बजे आपसे मिलना चाहता हूं और डिस्कस करना चाहता हूं एक ऐसी जबरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जहां से आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा लाइफ में, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां से आप अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को, आप अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड्स को और बेहतर बना सकते हैं। सामने वाले ने बोला कि आई एम वेरी बिजी, तो उसने बोला कि आई एम वेरी बिजी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हताश भी नहीं होना है। और उसने बोला कि आई एम वेरी बिजी, तो आपको यस ओके सर नहीं बोल देना है, फटाफट आपको सोल्यूशन के ऊपर आना है। और किस सोल्यूशन के ऊपर आना है मैं आपको दे रहा हूं। सामने वाला बोला कि आई एम वेरी बिजी, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बोलना है कि सर यस सर मैं जानता हूं, यस सर मैं जानता हूं। सर आप जैसे प्रोफेशनल लोग हमेशा बिजी रहते हैं और आप ही ऐसे लोग हैं जो टाइम की वैल्यू समझते हैं, इसलिए मैं दिल से आप जैसे प्रोफेशनल लोगों की तहे दिल से इज्जत करता हूं। ठीक है सर, छोटी मुंह बड़ी बात, डोंट माइंड। सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि आप जैसे प्रोग्रेसिव इंसान के लिए ये नॉर्मल सी बात है, ये आम बात है। और सर मैं जानता हूं आप एक्चुअल में बिजी कहां हैं, आप बिजी ही इसी काम में हैं कि आप जिस भी जॉब में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी प्रोफेशन पे हैं, आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने परिवार की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, अपने परिवार के स्टैंडर्ड को अच्छा करना। और आप लगातार बिजी हैं अच्छी इनकम अर्न करने पर, जहां से आप उस इनकम के माध्यम से अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं और आप बुलंदियां छूना चाहते हैं। सर इसी बिजी शेड्यूल में मैं आपका कल शाम का 6 बजे का टाइम चाहता हूं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं एक ऐसी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ऐसी जबरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगी आपके उद्देश्य पूर्ति में, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगी जहां से आप अपने मकसद के ऊपर आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? तो डियर फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से उससे बातें करेंगे, क्योंकि आपने उसकी बात को समर्थन दिया है, आपने उसकी बात को तवज्जो दिया है और आपने उसके दिल पे ये बात बोली है, आपने उसके दिल को मतलब आपने उसको अंदर तक आपने ये एहसास दिला दिया है कि भैया आप उसके भले के लिए कुछ बोल रहे हैं और आपने उसको बता दिया कि जो आप काम कर रहे हैं आपके काम के सपोर्टिव ही मैं बातें कर रहा हूं। तो वो बोलेगा बिल्कुल बताइए क्या प्रोजेक्ट है, और बस फटाफट उससे आपको टाइम लेना है और अपना प्रपोजल सामने रख देना है। ओके, लेकिन अब आगे चलते हैं। तो कस्टमर ने बोला कि आई एम वेरी बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है, और आपने फटाफट उसको ये छोड़ दिया आपने। तो जब आपने उसको ये सलूशन दे दिया तो उसके बाद उसके पास अब वो क्या बोले, तो अब क्योंकि वो आपको टाल मटोल करने वाला है तो वो आपको बोल सकता है, कस्टमर बोल सकता है कि ठीक है बट सर एक्चुअल में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अपने काम में इतना एंजॉय कर रहा हूं, अपने काम से मैं लगातार तरक्की कर रहा हूं, मुझे किसी एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो डियर फ्रेंड्स, आप तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जब ऐसी बातें आती हैं तो कुछ लोग तो बोलते हैं ओके सर, कुछ लोग क्या बोलते हैं ओके सर, लेकिन
कुछ ऐसे साड़े होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं और क्या बोलते हैं, सर व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। डियर फ्रेंड्स, कभी भी नहीं बोलना है कि व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, या कभी भी ये नहीं बोलना है कि ओके सर। अगर आपने बोल दिया कि व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, मतलब आपने कस्टमर को छेड़ दिया, आपने कस्टमर को छेड़ दिया, आपने कस्टमर को मजबूर कर दिया अपनी बातें सुनाने के लिए। अब कस्टमर क्या बोलेगा, हट फालतू की बातें हैं, बहुत सारी कंपनी देख ली मैंने, ऐसे आए दिन मुंह उठा के चले आते हैं, मैं पहले भी ऐसे ही आप जैसे ही व्यक्ति के बहकावे में आकर कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, वहां पे कुछ हुआ नहीं, ऐसे ये हो गया, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें बोल देगा आपको। डियर फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसको कभी लॉस हुआ हो उस जगह से, या तो उसको कोई जानकारी ना हो उस टॉपिक के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर कस्टमर ने बोला है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, और क्या बोलना है, जुनून वाली आवाज में आपको बोलना है, जुनून वाली आवाज में। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जुनून वाली आवाज में बोलना है कि सर मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं, मैं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, मैं इस बात को जानता हूं कि सर आप खुद को, अपनी फैमिली को एक बेहतर सिक्योरिटी, एक बेहतर रहन सहन देना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, और इसके लिए आप लगातार मेहनत करके अच्छा पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। और जो कि आपका मिशन है, जो कि आपका एकमात्र लक्ष्य है, जो कि आपके जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य ही है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो बिजनेस प्रपोजल है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, सर ये आपका एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकती है आपके मिशन को पूरा करने में, ये आपकी एक्स्ट्रा मदद कर सकती है आपके उद्देश्य पूर्ति के लिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है अपनी जिंदगी में लेवल बढ़ाना, अपने लाइफ को तरक्की से तरक्की पे ले जाना, अपनी लाइफ को शिखर तक लेके जाना। और सर इसीलिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बिजनेस प्रपोजल है, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये जो कैरियर अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, सर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सर ये आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा आपके लाइफ में जंप करने के लिए, आपके लाइफ में आपके मिशन को पूरा करने में। तो सर मैं आपसे कल शाम को 6 बजे मिलना चाहता हूं और आपसे मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहता हूं, ओनली 30 मिनट्स सर। और सर मैं पूरा आश्वस्त हूं, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड गाय और आप जिंदगी में इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो सर मुझे पता है कि आप जैसे लोग ही जिंदगी में आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आप जैसे लोग ओपन माइंडेड के होते हैं, आप जैसे लोग खुले विचार के होते हैं। और आप जैसे लोग जिंदगी में क्यों इतनी तरक्की हासिल करते हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में किसी आए हुए अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करते हैं, और आप जैसे लोग ही ओपन माइंडेड होते हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। तो बस जब आप उससे ऐसी बातें करेंगे तो सामने वाले बोलेगा ठीक है भैया, बता क्या है तेरा प्रपोजल, व्हाट इट। बट लेकिन कस्टमर ने आपसे बोला कि ठीक है भैया चलो आ जाओ, मुझे बताओ क्या है प्रपोजल, लेकिन आपका फिक्स हो गया उसके साथ कि शाम को 6 बजे मिलना है। लेकिन जब आपने कहा कि ठीक है शाम को 6 बजे मिलना है, और फोन रखने से पहले कस्टमर ने बोल दिया, कस्टमर ने फिर चोट दे दी, कस्टमर ने फिर बोल दिया कि ठीक है एक बार फोन कर लेना आने से पहले, एक बार फोन कर लेना आने से पहले, बस यही गड़बड़ हो गई। और हमने क्या बोल दिया, ओके सर। और डियर फ्रेंड्स पता क्या होगा जब हम बोलेंगे ओके सर, तो कस्टमर को जब हम 6 बजे फोन लगाएंगे तो कस्टमर क्या बोलेगा, अरे हाँ 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 यस यस, तुमसे मेरी बात हुई थी, तुमसे हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था। बट पता क्या हुआ, मैं इमीडिएट भोपाल निकल गया, जबकि कस्टमर घर पे ही लेटा हुआ है।
एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसने बोल दिया कि मैं घर से निकल गया। तो अगर कस्टमर ने बोला है कि ठीक है एक बार फोन कर लेना, तो आपको अब क्या बोलना है, इसके ऊपर भी हम आते हैं कि अगर उसने बोला है कि ठीक है भैया एक बार फोन लगा लेना, तो आपको ये नहीं बोलना है कि ओके सर, उसको बोलना है सर, आपका ये विवेक है, आपकी ये बुद्धिमत्ता है, आपकी ये ग्रेटनेस है, आपकी ये ग्रेटनेस है, आपकी ये महानता है कि आपने मुझे अलाउ किया है आज शाम को 6 बजे मिलने का। सर वैसे भी आप इतना बिजी रहते हैं और मैं आपको फिर से, और मैं बताया ना सर, मैं बिजी लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, और क्योंकि बिजी लोग जीवन में प्रोग्रेसिव होते हैं, तो सर मैं आपको बार बार फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। सर मुझे बाय गॉड मैं आपको बता रहा हूं, श्योर सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है कि मैं फिर से आपको बार बार फोन करूं। सर ऐसा करते हैं ना सर कि अभी का शाम का 6 बजे का फिक्स कर लेते हैं ना सर, डन कर लेते हैं सर 30 मिनट तो देना है सर, लेकिन ये जो 30 मिनट आपके साथ गुजारने वाला हूं मैं सर, हो सकता है इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मिल जाए सर, क्योंकि आप देखिए आशावादी इंसान के व्यक्ति हैं और आप जिंदगी में इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से आप कर रहे हैं, जहां तक मैं श्योर हूं कि आप बहुत ही ओपन माइंड के व्यक्ति हैं। तो सर शाम का 6 बजे का हमारा फिक्स हो गया है, और सर आप बहुत ही बिजी व्यक्ति हैं, आप प्रोफेशनल हैं, मैं आपको बार बार फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं सर। तो सर अभी का फिक्स कर लेते हैं ना सर। और एक चीज़ और, हाँ अगर आपको कभी आगे पीछे करना हो, अगर आपको कभी टाइम में कुछ चेंज करना हो, तो सर आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा, मेरा नंबर लिख लीजिए 98222222 और वैसा करके फोन रख देने का आपको। गॉट इट डियर फ्रेंड्स, सामने वाले ने अगर कहा है कि शाम को 6 बजे फोन कर लेना, तो आपको उसको दोबारा ऐसा नहीं बोलना है कि ओके सर, अगर आपने बोल दिया तो सामने वाले बोलेगा ठीक है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, कुछ और चीजें हैं इसके ऊपर कि जब हम बिजनेस दिखाने जाते हैं तो हम कस्टमर को बोल देते हैं कि यार एक बार प्लान सुन लो, तुम एक बार प्लान सुन लो, प्लान तो सुन लो यार, प्लान तो सुन लो, पसंद आएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो मत करना, पसंद आएगा तो कर लेना, प्लान सुनने में क्या जाता है। ऐसे भी हम अप्रोच कर दिया करते हैं डियर फ्रेंड्स कि ठीक है यार प्लान तो सुन लो, प्लान सुनने में क्या जाता है, पसंद आएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो मत करना, ठीक है। तो ऐसा कतई नहीं बोलने का, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने का आपको। क्यों? क्योंकि आपने कस्टमर को प्लान दिखाया है, कस्टमर ने प्लान सुना है, मतलब आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, ठीक है ना, अपना जोश, अपना जुनून, ठीक है, अपना पेट्रोल, ठीक है, सारा कुछ आपने क्या किया है, वेस्ट किया है उस कस्टमर के लिए। आप 10 किलोमीटर दूर तक गए हैं। डियर फ्रेंड्स, कभी ऐसा बोल के कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करना है कि पसंद आएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो नहीं करना। पता है, पसंद आएगा तो करना पड़ेगा, पसंद आएगा तो तू करेगा ही, नहीं आएगा तो भी करेगा तू, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी ऐसा नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल के फंस जाते हैं। तो कस्टमर बोल देता है यार तुमने कहा था कि पसंद आया तो कर लेना, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब हम खुद ही फंस रहे हैं। हम ऐसा बोल देते हैं कि सर आज प्लान देख लो, आज प्लान देख लो, आज प्लान देख लीजिए आप, फिर जब मन पड़ेगा तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जब मन पड़ेगा तब ज्वाइन कर लेना। मतलब हम खुद ही फंस रहे हैं। गॉट इट। तो कस्टमर से हमें कभी इस तरह के झूठे मूठे बातें नहीं करना है। चलिए अब हम आते हैं परफेक्ट अप्रोच के ऊपर कि अब एक्चुअल में पूरा क्या बोलना है, एक्चुअल में पूरा क्या बोलना है। गॉट इट। एक्चुअल क्या बोलना है। सिस्टमेटिक अप्रोच। आप पूरा अच्छे सुन लीजिए, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है। आपने अपनी लिस्ट में से एक कस्टमर है मिस्टर राम, उसका आपने नाम उठा लिया, आपने राम को फोन लगाया, ठीक है। आपने राम को बोला गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं मिस्टर राम से बात कर रहा हूं, ठीक है। उसने बोला यस।
मैं राम बात कर रहा हूँ। उसने बोला आप कौन बात कर रहे हैं? आपने बोला मैं जगन सर बात कर रहा हूँ, या मैं सोना मैडम बात कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम कटनी, मैं कटनी से बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या बोलना है? सर क्या आपसे 2 मिनट अभी बात हो सकती है? क्या ये सही समय है बात करने का? मतलब आप कस्टमर से परमिशन ले रहे हैं, परमिशन ग्रांटेड। कस्टमर को आपने फोन लगाया, कस्टमर को आपने अपना परिचय दिया, कस्टमर से आपने कस्टमर का नाम पूछ लिया, फिर आप कस्टमर से अब आगे बात करने से पहले कस्टमर से आप बोल दीजिए कि क्या सर ये सही समय है आपसे बात करने का? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ, या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मतलब कस्टमर से आपने परमिशन ले ली। और अगर कस्टमर ने बोल दिया कि ठीक है बात करो, लेकिन पता क्या कभी कभी क्या होता है, अगर आप कस्टमर से नहीं बोलते हैं कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने, क्या मैं अभी आपसे बात कर सकता हूँ, तो हो सकता है कस्टमर कहीं बिजी हो, या कस्टमर कुछ कर रहा हो। भाई आप फोन में क्या देख पा रहे हैं कस्टमर किसके साथ लगा हुआ है, या क्या कर रहा है, या कौन सा काम कर रहा है, या कहीं ट्रेवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, या अभी उसका मूड नहीं है। तो पहले आप कंफर्म कर लो। क्यों? क्योंकि जब हम कंफर्म नहीं करते हैं, कस्टमर को बताना चालू कर देते हैं, तो कस्टमर हमारी बात सुनकर, आधी अधूरी बात सुनकर बीच में कभी कभी फोन काट देता है। तो अगर कस्टमर ने बोल दिया है कि ठीक है भैया बताओ क्या बात है, तो फिर आप उसको अपनी बात चालू कर दो। ठीक, तो आपने कस्टमर बोला कि सर क्या आपसे 2 मिनट अभी बात हो सकती है, क्या ये सही समय बात करने का? ठीक है, कस्टमर बोला यस सर, बताइए सर सही समय बात करने का। फिर आप बोलेंगे सर आई एम वर्किंग इन ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्या बोला? सर मैं एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, एक जबरदस्त सिस्टम के साथ इस समय काम कर रहा हूं, जिसका नाम है एहसास मार्केटिंग, जो कि काम करता है कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर। क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं, जो काम करता है कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ काम करता है हाउ टू अर्न बिग इनकम प्रोजेक्ट के ऊपर सर। और सर आप जहां भी काम कर रहे हैं, आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अच्छा पैसा कमाना और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करना सर। तो कस्टमर आपसे यह भी बोल सकता है कि भैया तुमको मेरा नंबर कहां से मिला, तुम हो कौन, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? तो अगर कस्टमर बोलता है कि तुमको मेरा नंबर कहां से मिला, तो आप हड़बड़ा नहीं जाएंगे, आप घबरा नहीं जाएंगे, आप उसको बोलेंगे सर बिल्कुल आपका नंबर मुझे मेरे सीनियर ने दिया था, या आपका नंबर मुझे मेरे मित्र से मिला था, उनको आपका नंबर आपके ही किसी दोस्त ने दिया है। ऐसा करके आप कस्टमर घुमा देंगे और कस्टमर से आप बात करेंगे कि सर एक जबरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जो कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है, और साथ ही साथ काम कर रही है हाउ टू अर्न बिग इनकम प्रोजेक्ट के ऊपर। और सर जिन्होंने आपका नंबर दिया था, उन्होंने बताया था कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, आप बहुत ही एम्बिशियस, खुश मिजाज और ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं, और आप जिंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हैं। और उन्होंने बताया था कि एक बार आपसे मुलाकात करके आपको पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस कर दूं मैं। तो सर आप जहां भी काम कर रहे हैं, आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अच्छा पैसा कमाना और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करना। सर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हाउ टू अर्न बिग इनकम प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है आपके उद्देश्य पूर्ति में। तो सर बताइए, इस पूरे बिजनेस प्रपोजल के लिए शाम को 6 बजे मिलना सही रहेगा या सुबह 9 बजे मिलना सही रहेगा? गॉट इट? इस तरह से आप बेस्ट अप्रोच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और आज जो भी आपके दिमाग में जो अप्रोच के लेकर जो भी बातें थी, वो मैंने बखूबी डिस्कस कर दी हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है, ये जो लिंक है, आप इसको बार बार देखें, और देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब भी करें, आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, और अपने कमेंट दें कि सर आपको कैसा लगा ये पूरा प्लान सुनने के बाद। ये पूरा प्लान बोल रहा हूँ, ये पूरा जो अप्रोच है, ये जो पूरा अप्रोच आपके साथ आज डिस्कशन हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि सर आपने कितना एंजॉय किया पूरे अप्रोच को लेकर। और जो भी अप्रोच में जो भी आपको प्रॉब्लम आई है, उसके ऊपर आप जब इसको बार बार देखेंगे, इसको आप बार बार सुनेंगे, तो आप और तेज़ी से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। ओके,
तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।